चलो अच्छा है कि हमारी वर्षा पर सतीश को अभी भी भरोसा है, और मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि पति का साथ हो तो एक औरत दुनिया से लड़ सकती है। अब मेरी वर्षा हर मुश्किल से लड़ लेगी। सही कह रहे हो तुम सुलोचना। हमने जिस विश्वास के साथ वर्षा का हाथ सतीश के हाथों में दिया था ना, सतीश ने आज उस विश्वास की लाज रखी है। मंजू, हाय। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, बुरा मत मानना। तुम्हारी आई का क्या बिगाड़ा है हमने? क्यों हमेशा मेरी बेटियों की खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती? पहले अर्चना की जिंदगी को नरक बना दिया, और अब वर्षा। आई, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना कि मेरी आई और भावना का की कितनी अच्छी फ्रेंड्स हैं। अब बातों बातों में बात निकली होगी और मेरी आई के मुंह से। अब मेरा मतलब है, अब उन्होंने जानबूझकर तो ये सब नहीं कहा होगा ना? मंजू, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि उन्होंने जो कुछ किया है वो जानबूझकर ही किया है। उनका बस चलता तो रिसेप्शन के दिन ही वो ये जहर उगल डालती। उस दिन तुम भी वहां थी ना? तुमने देखा नहीं कैसे वो बात को कुरेद कुरेद कर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी? तुमने देखा भी, सुना भी, और फिर भी तुम अपनी आई को बचाना चाहती हो। मंजू, आई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही है तुम्हारी आई हमसे। हर बार तुम्हारी आई और तुम्हारे भाई ने कोई ना कोई गलत काम किया है, और जब भी हमने उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की है तो उल्टा पलटकर उन्होंने हम पर ही वार किया है। विनोद, एक मिनट। एक बात आप भूल रहे हो। मेरी आई ने वहां पर जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं था। मंजू, ये अलग बात है कि अश्विन ने उसमें नमक मिर्च लगाकर पता नहीं कौन सी कहानी सुनाई, और अब वो लोग वर्षा के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। इसमें मेरी आई की क्या गलती है? लेकिन तुम्हारी आई ने ये बात छेड़ी क्यों? मेरी बेटी उस घर में सुख से रह रही थी, शांति से रह रही थी, उनसे देखा नहीं गया? तुम्हारी आई की नीयत क्या है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मंजू। मेरा मुंह मत खुलवाओ। मंजू, तिकीट दाखवा। ठीक है। अर्चू, अर्चू, मानव, दादा, कैसे हो तुम? अच्छे। तुम कैसे हो विनोद? मैं ठीक हूँ। अपना क्या है? अपना तो बस स्टेशन से घर, घर से स्टेशन। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वंदू के घर जा रहे हैं। वो श्रावणी की गोद भराई है ना, इसलिए निमंत्रण देने। अरे अर्चू, तुझे पता है वर्षा के बारे में? सतीश वर्षा के पूरी तरह से फेवर में है। उसने तो आई को यहाँ तक कह दिया कि उसे वर्षा की बातों पर पूरी तरह से भरोसा है, और वो वर्षू को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देगा। दादा, मुझे पता था सतीश जी ऐसे इंसान है ना कि वो कभी भी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब अश्विन वर्षा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दादा, ट्रेन आ गई है, हम लोग निकलते हैं। अपना ख्याल रखना। जी दादा। मानव, तुम भी। तुम भी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। श्रावणी की गोद भराई है। हम चाहते हैं कि आप भी वहां आए। दादा, वहिनी, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती वंदिता, हूँ। अगर तेरा किचन का काम खत्म हुआ है तो मेरा बेडरूम साफ कर। याद है ना तुझे?
4 दिन के लिए हमारी नौकरानी छुट्टी पर गई है। और हाँ, तेरे मायके जैसी गंदगी में रहने की आदत नहीं है मुझे। फालतूचा वेळ घालू नकोस, जा काम कर ले अपना। अरे हाँ मानो, और क्या कह रहे थे मानो? श्रावणी की गोद भराई है, राइट? एक बात तो माननी पड़ेगी मानो, आदमी तो तुम कमाल के हो। अपनी पुरानी बीवी के साथ नए बीवी की गोद भराई की इनविटेशंस बांटते फिर रहे हो। कमाल है। और रचना, वर्षा के क्या हालचाल है? सुना है भावना ताई को उसके लफड़े के बारे में सब कुछ पता चल गया। वर्षा निर्दोष। अश्विन ने पहले भी उसे फंसाने की कोशिश की थी और आज भी वो वही कर रहा है। छोड़ दो मानो, वो भी कहा दूध की धूली है। घाट घाट का पानी पी चुकी है वो। मुझे तो लगता है अश्विन जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। भावना ताई के लिए तो मुझे बहुत दुख होता है। बेचारी, उन्हें पता भी नहीं है बहू के रूप में वो कौन सी बला घर लेकर आई है। वर्षा क्या है कैसी हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जिस दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, उस दिन हर एक के चेहरे का नकाब अपने आप उतर जाएगा। और हाँ, आप भी संभल कर रहिएगा। अर्चना। और हाँ, गोद भराई में जरूर आइएगा। हाँ, गोद भराई में तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरी सगी बहू की सौतेली बहनी की गोद भराई है ना? बाबा क्या हो रहा है? अरे आ गए विनोद? जल्दी आ गए? हाँ आई, वो स्टेशन से 1 घंटा पहले निकल गया था। वो इलेक्ट्रिसिटी और फोन का बिल भरना था ना। हाँ, मंजू कैसी है? अभी तक मुंह फुलाए बैठी है क्या? अपनी आई को कोई कुछ कहेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए मैं माफी वाफी नहीं मांगूंगी। किसने बोला माफी मांगने के लिए? हाँ, अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। भाई 1 मिनट। आज अर्चना और मानव मिले थे स्टेशन पर। वो वंदिता के यहाँ जा रहे थे, वो श्रावणी की गोद भराई का इनविटेशन देने के लिए। हमारे इनविटेशन आया नहीं तो? तभी मानव बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वहां पर। अरे कमाल है ना, हम लोग को क्यों नहीं बुलाया? हो ना हो, सविता ताई ने जानबूझकर ही नहीं बुलाया होगा हमें। वो नहीं चाहती होंगी कि हम वहां जाएं। खास करके मैं सच्चाई स्वीकार करने की लाख कोशिश करूं, अपनी बेटी की जगह किसी और को लेते हुए देखना, मुझे दुख तो होगा ही ना। आई, सविता ताई भी एक आई है और इसीलिए बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा दर्द समझा। लेकिन मैं जाऊंगी अपनी अर्चना के लिए, उसका सहारा बनने के लिए। आई, मैंने आते आते सारे चौल वालों को निमंत्रण दे दिया है। विमला काकी, लक्ष्मी काकी, कल सब लोग आएंगे। उन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? उन्हें बुलाने की जरूरत क्यों नहीं थी श्रावणी? हम एक चौल में रहते हैं, हम एक परिवार की तरह है। तो तुम और तुम्हारे बेमतलब के ये रिश्ते। ऐसा मत कहो श्रावणी, जो कुछ भी अर्चना ने किया है ठीक किया है। ऐसी छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते जुड़ते हैं और फिर जिंदगी भर सुख दुख में अपना साथ निभाते हैं।
हाँ, और हमें सुबह शाम उनकी सूरत देखनी है। हम उनके साथ जितना अच्छा रहेंगे उतना ही अच्छा वो हमारे साथ रहेंगे। चल अर्चना, मैं तुझे साड़ी बताती हूँ। गोद भराई में श्रावणी कौन सी पहनने वाली है। देखना साड़ी। नहीं करवानी मुझे गोद भराई। क्या हो गया श्रावणी बेटा, ऐसे अचानक? आई मैं जो बोल रही हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। अगर अर्चना मेरी गोद भराई में शामिल होगी तो मुझे इस गोद भराई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे लेकिन श्रावणी बेटा, इसने क्या किया है, तेरा क्या बिगाड़ा है वो तो बोल। और देख बेटा, ऐसे ऐन वक्त पे गोद भराई कैंसिल करना मतलब होने वाले बच्चे के लिए बहुत अशुभ होता है। अगर मेरे बच्चे की इतनी चिंता आई तो बोल दीजिए इस अर्चना से कि मेरी गोद भराई के फंक्शन से दूर रहे। अरे लेकिन इसने किया क्या ऐसा? नहीं नहीं, मुझे एक वजह तो बता ना। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती आई। ये मेरी गोद भराई है और इसमें किसे शामिल होना है और किसे शामिल नहीं होना ये मैं तय करूंगी। अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो सही है, वरना श्रावणी ज्यादा बोल रही है तो। मानव प्लीज, इस मामले में मुझ पर कोई भी किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करेगा। हाँ श्रावणी, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे गोद भराई में ना हूं? ठीक है, मैं तुम्हारी गोद भराई में नहीं आऊंगी। बस जो काम बचे उतने काम मैं कर लूं। कल सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी और फिर इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। श्रावणी, वैसे भी तुम जानती हो ना, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी गोद भराई के लिए रुकी थी। लेकिन जो चीज हमारे नसीब में नहीं होती ना, उसे हम पा नहीं सकते। और शायद मेरे नसीब में तुम्हारी गोद भराई देखना नहीं। देखोगे अर्चना, तुम श्रावणी की गोद भराई होते हुए जरूर देखोगे। हाँ अर्चना, मैं खुद चाहता हूं कि तुम मेरी बच्ची की गोद भराई में शामिल हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी इस इच्छा का मान रखोगे। पापा आप। हाँ श्रावणी, ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और ये सही भी है। तू इतना तो मानती है ना कि मेरा तजुर्बा तुझसे कहीं ज्यादा है, और ये भी मानती है कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे तुझे नुकसान हो। लेकिन पापा ये अर्चना। अब ये बात तय है कि कल तेरी गोद भराई में अर्चना शामिल होगी। पापा आप जानते हैं ना कि अर्चना। श्रावणी, बात को समझने की कोशिश करो।
और फिर ये गोद भराई के फंक्शन से अर्चना को दूर करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? सुकून, सुकून मिलेगा मुझे। श्रावणी, पागल मत बनो। अर्चना एक अच्छी लड़की है और वो बेचारी खुद ब खुद तुम्हारी और मानव की जिंदगी से दूर जा रही है। उसकी बस यही इच्छा है कि वो तुम्हारी गोद भराई की रस्म अपनी आंखों से देखे। और मुझे नहीं लगता कि उसकी इस इच्छा को पूरा करने में तुम्हारा कोई नुकसान है। नुकसान है पापा, बहुत बड़ा नुकसान है। और मेरी बदकिस्मती ये है कि आप लोगों को वो नुकसान दिखाई नहीं देता। माफ करना बेटी, लेकिन तुम्हारी आंखों पे इस समय नफरत का पर्दा पड़ा हुआ। तुम उसकी अच्छाई देख ही नहीं पा रही। श्रावणी, मैं अर्चना से आज तक बस 4-5 बार मिला हूं और उन चंद मुलाकातों में मैंने उसे अच्छी तरह समझ लिया। अर्चना कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और फिर तुझसे तो इतना प्यार करती है वो। पापा, वो सिर्फ मानव से प्यार करती है बस। लेकिन उसने उस प्यार की कुर्बानी देने का मन बना लिया है। और वो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। फिजूल की उसके सामने शर्तें रखकर उसकी अच्छाई को, उसके इन एहसानों का अपमान कर रही हो तुम। और तुम्हारा क्या चल रहा है? फूलों का भी नहीं करे, खाना कब पकाएगी? तेरे पति के लिए नहीं बाबा, श्रावणी के लिए बनाना है खाना। अरे ताई, सब कुछ छोड़ के श्रावणी से पूछ कर तो आओ, उसका मनपसंद का खाना क्या है। रस्म के हिसाब से तो वही बनेगा। अरे हाँ, तूने सही बात बताई, मैं पूछ के आती हूँ। आई, हाँ रुकिए, मैं जाती हूँ। अरे नहीं बाबा, तू गई? वो तेरे से सीधी मुंह बात नहीं करती, मैं जाती हूँ बेटा। आई, मैं जाती हूँ ना, प्लीज मैं आती हूँ। जा, मुझे आराम करने देती है। अरे जल्दी करो, फटाफट होना चाहिए। श्रावणी, मुझे बताओ तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? तुम्हें जो भी अच्छा लगता होगा ना, तुम्हारे लिए सब कुछ बनाऊंगी। अर्चना, तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रावणी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो एक रस्म होती है। चाहे जो भी है, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और हाँ, ना ही मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खाना है, समझे तुम? अब जाओ। तुम शायद कल की तारीख काटना भूल गई थी। अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम जब तक इस घर में रहोगी ना, तब तक मुझे हमेशा एक डर रहेगा कि कहीं तुम मेरा हक ना छीन लो। तुम्हारे जाने के इंतजार में मैं एक एक दिन कैसे गुजार रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ अर्चना। अब और दिन नहीं गिने जाते मुझसे, इसलिए मैंने एक साथ 4 दिन काट दिए। श्रावणी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, लेकिन कम से कम आज के दिन ये सारी बातें लेकर मत आओ। आज तुम्हारा, मेरा या मानव का दिन नहीं, आज उसका दिन है जिसका इंतजार तुम 7 महीने से कर रही हो। तुम्हारे अपने बच्चे का दिन है, तुम्हारे सचिन की आखिरी निशानी। पूरा देशमुख परिवार उसके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहा है। अगर तुम इस तरह मायूस होकर बैठोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा चलो, मुझे बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मैं वो तुम्हारे लिए बनाती हूँ। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, पर प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। हो गई तसल्ली? देख ली तेरी अच्छाई? क्या मिला? ठेंगा? अरे मैं जानती थी
वो तुझे जरूर आड़ा टेढ़ा जवाब देगी, इसलिए मैं जाके पूछने वाली थी, लेकिन तू गई। रुक, मैं अभी उसे बराबर कर। नहीं प्लीज, श्रावणी से कुछ मत कहिए। आई, उसने जो कुछ भी कहा ना, मैं भूल चुकी हूँ। आप भी भूल जाइए प्लीज। आई, उससे कुछ मत कहिए। बापा किस मूड में थे जिस दिन उसने तुझे बनाया? अर्चना, इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं है कि लोग तेरी अच्छाई को कमजोरी समझने लगेंगे। तू चाहती है ना मैं उसे ना पूछूं? नहीं पूछूंगी। सिर्फ 4 दिन बाकी है तेरे जाने में। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? बहुत मुश्किल होगा ये 4 दिन निकालने, तेरे लिए और मेरे लिए भी। भाई, आपके लिए आपके लिए क्यों आई? मैं नहीं चाहती कि तेरा और मानव का तलाक हो। नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। भाई, हमारे जाने न जाने से क्या होता है? मेरे और मानव की जिंदगी हमारे हाथ से निकल चुकी। भाई, खुशी तो इस बात की है कि हमारे सचिन का बच्चा इस घर में आने वाला है। इस घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल होगा। आई, मैं चाहे रहूं ना रहूं यहाँ, लेकिन मैं जहां भी होंगी ना, मैं उन खुशियों को महसूस जरूर कर सकूंगी। भाई, आपसे एक विनती है। बोल ना बेटा। आप मुझसे फिर से नफरत करने लगी। अर्जू? हाँ, सिर्फ आपकी एक नफरत का सहारा था जिसकी वजह से मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार थी। अब अगर आप भी मुझसे इतना प्यार करने लगेंगे ना, तो मेरे लिए ये घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा इस घर से बाहर कदम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई, मैं उलझ जाऊंगी। आई, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। आपकी सच्चाई से मुझे तकलीफ होने लगी। आज मैं खुश हूं अर्जू, नफरत ही सही, लेकिन तूने मेरे से कुछ हक से मांगा तो सही। आज पहली बार तूने अपना हक जताया मुझ पर। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अर्चना के सामने नहीं, मेरे वंदू के सामने खड़ी। आप मुझे अपनी बंधु मानती है ना, तो मुझे एक वचन दीजिए। हाँ, श्रावणी इस घर की होने वाली बहू है। उसे वो सारे हक मिलने चाहिए जिसके वो हकदार है। आई, आप उसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप बंधु को करती। वचन दीजिए मुझे। मैं श्रावणी को अपनी वंदु जरूर मानूंगी, जरूर मानूंगी, लेकिन मैं उसे इस घर की बहू का दर्जा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो स्थान बेटा सिर्फ तेरा और तेरा ही रहेगा। उस जगह पे दूसरा कोई शोभा नहीं देगा। अरे चल ना जल्दी। क्या मैं अकेले कैसे करूँ? चल ना, मैंने बोला था ना आज जल्दी। थोड़ा मेरे से अकेले के डर लगता है। प्लीज आना। ए, घर पे रख क्या? सुलोचना ताई, आप? हाँ, आज श्रावणी की गोद भराई है ना? हाँ, लेकिन
मैंने तो आपको बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना घर समझ कर आ गए। मैंने ठीक किया ना? नहीं, वो क्या है वो आपने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके घर में मेरी बेटी की जगह कोई और ले रहा है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होगा, ये सोचकर ही आपने। ताई ऐसा नहीं है, वो पहले ही मैंने आपको इतना दुख दिया है तो और मैं दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बुलाया मैंने। सच कहूँ सविता दी, दर्द का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। अब मुझे उससे डर नहीं लगता, और फिर मैं अर्चू की आई भी हूँ। अगर वो अपनी आंखों के सामने श्रावणी की गोद भराई देख सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? नहीं ताई, ऐसा नहीं है। प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लगा कि मेरी अर्चू को मेरी जरूरत है। उसको सहारा देने के लिए आज यहाँ आई हूँ। ताई, मुझे अंदर आने के लिए मना मत कीजिए प्लीज। आई आई अर्चू, ताई, आई तू यहाँ कैसे? अरे तेरी आई है, तेरे जैसी जिद्दी। सब बर्दाश्त करेगी, लेकिन अपनी अच्छाई और अपना कर्तव्य भूलने वाली नहीं। अरे बाबा, तुम लोगों को समझना मेरी समझ के बाहर है। लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जुबान जरा तीखी है आपकी, लेकिन दिल में बहुत सारी मिठास भरी हुई है। रिश्ते जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लेती हैं आप, लेकिन एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो बहुत अच्छे से निभाती है। सुना विमला, सुना क्या ताई ने बोला? वो 20 साल तुम लोगों के साथ रहती हूँ, फिर भी तुम लोग पहचान नहीं पाए। ताई के साथ मैं 1 साल रही, ताई ने मेरी अच्छाई जान ली। अभी देख, मैं नल पे पानी भरने आऊंगी ना, तो अपना हंडा हटा के मुझे पानी भरने देना। हैं? सविता, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस बार तू इलेक्शन में खड़ी हो जा। हाँ। आजकल तेरे इस एरिया में इतनी वोट बढ़ गई है कि मुझे गारंटी है कि तू चुन के आएगी। तभी मैं सोच में पड़ी थी, ये मेरा तोता बोलता क्यों नहीं है। चटर पटर चालू किया तोते ने। सुलोचना ताई, कोई मेरे बारे में अच्छी बात करता है ना, तो ये तोते के पेट में बहुत दर्द होता है। देख सविता, मैं देखा सुलोचना ताई, 20 साल से मैं बड़बड़ा रही हूँ, कोई परिणाम नहीं है। बहू ने सिर्फ इशारा किया, ताला लग गया जुबान पे। अरे मेरी बहू है ही ऐसी, मैं पूरी जिंदगी भर उसके। वंदु, कैसी है तू? अच्छी हूँ। नमस्ते सविता ताई। अरे नमस्ते रसिका ताई, नमस्ते। वो वर्षा के बारे में सुना मैंने, बहुत दुख हुआ मुझे। और उस अश्विन पर तो इतना गुस्सा आया ना, कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? अरे वाह, लगता है बहुत बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है समदनम में।
लेकिन क्या फायदा, इस दोस्ती की उम्र 4 दिन से ज्यादा तो है नहीं। कमाल है ना, जब दोनों घर जुड़े हुए थे तब आप दोनों एक दूसरे के बाल नोचने पर तुली हुई थी, और अब जब दोनों घर अलग हुए हैं आप दोनों में प्यार उमड़ आ रहा है। ये इक्वेशन तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। अर्जू, हाँ जा, श्रावणीची ओटी भर जा। आई मैं कैसे? मैं बोल रही हूँ ना, तू जा। हर्षदा, तू कशी ओटी भरू शकतेस? मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों अच्छा नहीं लगेगा आई? उल्टा अर्चना बहनी का तो हक बनता है। एक तो ये कि वो अभी भी सुहागन है, और दूसरा ये कि जितना श्रावणी के बच्चे के लिए दुआ इन्होंने की है शायद ही यहाँ पर किसी और ने की होगी। अरे जा अर्जू, तू पीछे क्यों है? जा ओटी भर। ये लो। श्रावणी, अब तुम्हें इन दोनों कटोरी में से कोई एक कटोरी खोलनी है। इसमें क्या है? श्रावणी, इसमें से एक कटोरी में पेड़ा और एक कटोरी में बर्फी है। अगर तुम पेड़े वाला छुओगी तो बेटा होगा, और अगर बर्फी वाला छुओगी तो बेटी होगी। अरे वाह, सविता ताई मुबारक हो, अब तो आपके यहाँ लड़का ही होगा। आई, देखा आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ।
हमारा सचिन हमारे घर वापस आ रहा है। आई सविता, सविता यहाँ क्या कर रही हो? घर में सबका खाना पीना भी हो गया, सब लोग घर पे जाने के लिए निकले हैं। वो पूछ रहे तुम कहाँ हो। सविता कुछ तो बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, ये होने नहीं दूंगी। क्या नहीं होने दोगी? किसी एक की खुशी के लिए मैं इतने सारे लोगों की खुशियां नहीं छीन सकती। अर्चना और मानव की जिंदगी के साथ कितनी सारी जिंदगियां, उनकी खुशियां जुड़ी है। ये दोनों को अलग करना मतलब लोगों का अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। फिर न कोई अर्चना अपने मानव के लिए बलिदान कर पाएगी, न कोई मानव अपनी अर्चना से प्यार कर पाएगा। इन दोनों को अलग करना मतलब पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान होगा। ये मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं। सविता, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात को आगे बढ़ाने वाली मैं ही थी ना, इन दोनों को तलाक तक पहुंचाने वाली मैं ही थी ना। इस तलाक को मैं ही रोकूंगी। मानव, जो 15,000 रुपये आपने मुझे गोद भराई के लिए दिए थे, उसमें से कुछ पैसे बचे। जिस दिन के लिए मैं रुकी थी, वो दिन आकर भी चला गया। श्रावणी की गोद भराई जैसी सोची थी ना, उससे कई ज्यादा अच्छी हुई मानो। सच मानो, मैं श्रावणी के लिए बहुत खुश हूं। एक बात पूछूं माना, आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि मैं आपसे ऐसा सवाल कर सकती हूँ, लेकिन पूछ लेती हूँ। एक ऐसा दर्द जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, ऐसे दर्द का क्या इलाज है मानव? अर्चना संभालो, ये यहाँ बैठो, चलो चलो यहाँ बैठो। प्लीज संभालो अपने आप को। मैं भी यही चाहती हूँ मानव। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को संभालूं, लेकिन मैं संभाल नहीं पा रही हूँ मानव। एक भी वजह नहीं है मानव हम दोनों के अलग होने की, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग हो रहे। क्यों मानव, क्यों? हमारे ही नसीब में ये क्यों है मानव? मैं आज आपसे हिम्मत मांगने आई थी मानव।
क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आने वाले कल का सामना कर सकूं। और मैं जानती हूँ कि आप ही मुझे इस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं। हर चीज माना, हर चीज मैंने आपसे सीखी। प्यार, अपनापन, इन सारी चीजों का एहसास मुझे आपकी वजह से हुआ। अगर अर्चना को मानव से अलग कर दिया जाए ना, तो अर्चना का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है मानव। और अब यही होने वाला है। मानव, हमेशा हमेशा एक बात मेरे जुबान तक आकर रुक जाती थी। मैं कभी कभी कह नहीं पाई वो, लेकिन आज मैं कहूंगी। आपको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा मानव, बहुत मुश्किल। आपको, इस घर को कैसे मानव, कैसे? भाई का प्यार, बाबा का सहारा, काका के आशीर्वाद, नहीं मानव, नहीं। अगर ये कल मेरा अतीत बनने वाला है ना, तो मैं पप्पा से विनती करती हूँ कि ये कल मुझे ना दे, मुझे अपने पास बुला ले चल। मानव, हम जानते हैं, सब कहते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन मैं महान नहीं हूँ मानव, मैं महान नहीं हूँ। मैं एक आम लड़की हूँ मानव, जिसका दिल टूटता है ना, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। जब कोई से दूर जाता है ना मानव, तो मेरी आंखें बाहर आती है मानव। आप जानते हैं मानव, मैं जब इस घर से बाहर कदम रखने की सोचती हूँ ना, तो मेरे पाँव अपने आप रुक जाते हैं मानव। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं आज आपसे ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ मानव, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं मानव, जिसके सामने मैं अपना दुखड़ा रो सकूं मानव। ये फैसला हम दोनों ने लिया था अपनी मर्जी से, तो मैं कैसे और किसके सामने रोऊं मैं मानव, किसके सामने रोऊं मैं? सही कह रही है तू, जो भी हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा, किसी को कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते। लेकिन मैंने तुमसे कहा है अर्चना, कल जो होगा शायद हम उसे बदल नहीं सकते। हमें जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। हम एक दूसरे को भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने एक दूसरे से प्यार किया। वो प्यार जो हमारे दिल की बात समझता है, हमारी मजबूरी समझता है। वो प्यार जिसने हमें एक दिन मिलाया था और आज अलग कर रहा है। इस प्यार का कोई साक्षी नहीं, लेकिन फिलहाल तो 3 दिन बचे। इस 3 दिन में जितने भी पल है, उसको हम ऐसे जिए अर्चना कि उसकी यादों के सारे हम जिंदगी भर जी सके।